वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी, लोअर पीसीएस, एएससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2026 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 25 अप्रैल 2026 को जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश बनी है वह लीसा गिल बनी है। लीसा गिल जो है यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण हेतु मोहम्मद जिसान अली और खुर्रम दाऊद को चुना है। वे किस देश के नागरिक हैं? ये दोनों जो है पाकिस्तान के नागरिक हैं। आप सभी को पता है कि चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है और उसका जो नाम है वह है तियांगोंग। तियांगोंग स्पेस स्टेशन यह चीन का है और प्रशिक्षण के लिए जो है पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट को जो है चुना गया है। इनमें है मोहम्मद जिसान अली और दूसरे खुर्रम दाऊद। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का पूर्वाभ्यास किया है? तो यह जो पूर्वाभ्यास किया गया है यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एक्सप्रेसवे जब सुल्तानपुर जिले से गुजरता है तो वहीं पर जो है 3.2 किलोमीटर की यह हवाई पट्टी बनाई गई है। किलोमीटर की जो है हवाई पट्टी बनाई गई है 3.2 किलोमीटर की और इसी पर जो है यह विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का पूर्वाभ्यास किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मई 2026 में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS 2026 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? यह नई दिल्ली में मई 2026 में आयोजित किया जाएगा। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रस्म-रथी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रस्म-रथी पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो यह लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। रस्म-रथी पर्व जो है यह लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है और यह रस्म-रथी रचना है जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है और रस्म-रथी रचना जो है यह 1952 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। 1952 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और इसके प्रकाशन के जो है 75 वर्ष पूरे हुए हैं और यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य है और इसमें कुल 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग हैं और ये महाभारत के कर्ण जो है उनके जीवन पर आधारित यह रचना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। रस्म-रथी पर्व जो है लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया के भारत के कारोबार का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए सीईओ बने हैं डाबर इंडिया के, यह हरजीत एस भल्ला बने हैं। इसका ए सही है। हरजीत एस भल्ला जो है वह डाबर इंडिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं भारत में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा ने 2026 में प्रक्षेपण के लिए किस नए स्पेस टेलीस्कोप की अंतरिम असेंबली पूरी किया है? तो यह नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। इसका जो प्रक्षेपण है यह 2026 में किया जाएगा नासा के द्वारा और इसे जो है तैयार कर लिया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को। इसका सी ऑप्शन सही है। किस भारतीय बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रन की पारी खेलकर IPL में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? यह KL राहुल ने बनाया है। KL राहुल जो है वह 150 से अधिक रन बनाने वाले IPL में पहले भारतीय बन गए हैं। पहले यह रिकॉर्ड जो है ये अभिषेक शर्मा के नाम पे था, जिन्होंने 140 के आसपास में रन बनाया था और अब जो है 150 से अधिक रन बनाने वाले IPL में जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं वह KL राहुल बने हैं
और ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के। और इन्होंने जो रन बनाया है यह पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाया है, जिसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में 114वां सुवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये असम में मनाया गया। हाल ही में आईआईटी रोपड़ द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पूर्णतः एकीकृत कृषि बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह अनाम एआई है। अनाम एआई इसे विकसित किया है आईआईटी रोपड़ द्वारा, रोपड़ के द्वारा इसे विकसित किया गया है और यह भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत कृषि बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे नाम दिया गया है अनाम एआई। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड आरओ प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2026 को बीआरओ की किस ऐतिहासिक परियोजना ने भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो परियोजना है प्रोजेक्ट दंतक, इसने जो है यह बीआरओ को परियोजना है और यह भूटान में जो है भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खनन परियोजना आंध्र प्रदेश के किस जिले के जोन्नागिरी में शुरू हो रही है? तो यह जो जिला है कुरनूल है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी खनन परियोजना जो है शुरू की गई है कुरनूल जिले में। इसका सी ऑप्शन सही है। मई 2026 में भारत में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की विशेष सार्वजनिक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो मई 2026 में लद्दाख में यह प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। 25 अप्रैल 2026 को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी जो है यह नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछेगा, तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी जो है यह नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और इन्होंने जो स्थान लिया है वह सुमन बेरी का स्थान लिया है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 23 अप्रैल 2026 को रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड ने पूरे भारत में अपने इंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन का नेतृत्व करने के लिए किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड के जो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वो आपके परमिंदर सिंह नियुक्त हुए हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में रॉक लिंक इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा शुरू किया है? यह जो सुविधा शुरू की गई है यह बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में शुरू की गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। एवरेडी इंडस्ट्री द्वारा भारत की पहली एल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जम्मू में जो है यह एवरेडी इंडस्ट्री द्वारा भारत की पहली एल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा जो है स्थापित की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। 21 अप्रैल 2026 को किस देश की नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर नामक नई क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह पाकिस्तान ने किया है और इसकी जो रेंज है वह 600 किलोमीटर तक है। इसकी मारक क्षमता जो है तैमूर मिसाइल की यह 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस जो है यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है।
तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? यह ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, यह इसकी थीम है। अप्रैल 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नीतू समरा नियुक्त हुई है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लास्टिक पार्क योजना के तहत पूरे देश में कुल कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 10 प्लास्टिक पार्क का स्थापित करने का लक्ष्य है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान ने देश में अपनी तरह के पहले खेल ओमेगा बॉल की शुरुआत किया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। अप्रैल 2026 में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन और धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में भारत के शीर्ष आईआईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत वेला माकन्नी जो है यह नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। अप्रैल 2026 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी में निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? यह राजेश कुमार अग्रवाल ने ग्रहण किया है। हालिया मसौदा अधिसूचना अप्रैल 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के कितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है? यह 408.7 वर्ग किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पीएम आशा योजना के तहत एमएसपी खरीद कार्यों में किसानों के पंजीकरण और डिजिटल भागीदारी के लिए किस पोर्टल का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है? तो ई संयुक्त पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। 23 अप्रैल 2026 को 75 वर्ष की आयु में शिवरतन अग्रवाल का निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध भारतीय स्नैक और एफएमसीजी ब्रांड के संस्थापक और अध्यक्ष थे? तो यह बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सह संस्थापक और अध्यक्ष थे। हाल ही में किस देश ने उपयोग किए गए परमाणु ईंधन को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया का पहला अस्थायी जियोलॉजिकल रिपोजिटरी बनाया है? तो यह फिनलैंड ने बनाया है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए चंद्रमा के 11वें नए खनिज का नाम क्या रखा गया है? यह सेरियम मैग्नीज चेंज साइट रखा गया इसका नाम। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक में विवेक त्रिपाठी को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दिया है? तो यह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं विवेक त्रिपाठी। अप्रैल 2026 में असम के डॉक्टर अतनु नाथ को किस प्रतिष्ठित वैश्विक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है? तो यह ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की पहचान के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह इस्माइल बेगरी सर्वे एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जनगणना 2027 भारत की जनगणना की श्रृंखला में और स्वतंत्रता के बाद की जनगणना होगी। तो यह 16वीं जनगणना है कुल, और स्वतंत्रता के बाद से 8वीं जनगणना है 2027 की। अप्रैल 2026 में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर जोन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? यह लखनऊ में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।